हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस। वर्ष 2018 से लेकर के 2024 तक के सभी ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर का सलूशन आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर सभी वीडियो का लिंक अपडेट कर दिया जाता है। साथ ही साथ स्पेशल PDF फाइल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाती है। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। यहाँ पर देखिए एक सीरीज दी गई है, तो लिखा हुआ है 7, 8, 16, 43, फिर इसके बाद है क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे तो 1 का अंतर है, मतलब +1 किया तो 8 हुआ। फिर यहाँ पर +8 किया है, 8 8 16। फिर यहाँ पर देखिए 27 प्लस किया है, तो यहाँ पर देखिए 1 का क्यूब, फिर ये 2 का क्यूब है सेकेंड, फिर 13 का क्यूब लिया है। तो आगे आप प्लस करेंगे 4 का क्यूब, 4 का क्यूब होता है 64, प्लस 64 करेंगे तो अगला टर्म आएगा। तो देखिए 4 3 7 तो 6 4 10 107 हो जाएगा 64 प्लस करने पर। इसका विकल्प 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा बेन रेखा चित्र दिए गए वर्ग के बीच के सही संबंध को दर्शाता है। यहाँ पर देखिए 3 शब्द दिए गए हैं, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और देश। तो इसका विकल्प 2 करेक्ट होगा। यदि बाहर वाला देखिए देश को इंडिकेट करेगा, बाहर वाला डायग्राम, और ये दोनों देश हो जाएंगे ऑस्ट्रिया और डेनमार्क। तो इस तरह से विकल्प 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन करें। यहाँ पर देखिए असंगत होगा इसका 4th नंबर, क्योंकि ये तीनों 13 के मल्टीपल है। 13 7 91, 13 6 78, 13 25 65। तो इस तरह से 13 के सभी मल्टीपल हैं, तो असंगत होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करें। तो यहाँ पर देखिएगा जैसे यम है तो यम से के हो गया तो -2 किया है। फिर इसके बाद के से आई हुआ -2। ये फर्स्ट लेटर में देखेंगे पहले -2, यहाँ जी हो गया, और जी में -2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट लेटर ई प्राप्त होगा। इस तरह सेकंड लेटर देखेंगे तो एच से जे हो गया, मतलब +2 कर दिया है। फिर जे से यहाँ पर यल हुआ तो +2 किया है। फिर यल से यन हो गया तो यहाँ पर +2 किया है। यन में +2 कर देंगे तो अगला टर्म आ जाएगा, तो पी आ जाएगा यहाँ पर 14 2 16, तो ई पी। फिर इसके बाद थर्ड में देखिएगा तो डब्लू से यहाँ यू हो गया तो -2 किया है। यू से एस हुआ -2 किया है। एस से क्यू हुआ -2 किया है। फिर क्यू से -2 करेंगे तो ओ हो जाएगा। तो ई पी ओ इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे दिए गए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वग्राह्य तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और यह निर्णय करें कि कौन से निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है या फिर करते हैं। यहाँ पर देखिए 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन देखिए सभी तितलियाँ सरीसृप हैं, तो एक डायग्राम बना लेते हैं। सभी तितलियाँ सरीसृप हैं, तो इस तरह से पहले डायग्राम होगा। फिर आगे कह रहा है कि सभी सरीसृप, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर स्तनपायी हैं, सेकंड यहाँ पर, तो सभी सरीसृप स्तनपायी, तो इसके बाहर से डायग्राम जाएगा, यहाँ पर स्तनपायी बोल रहा है तो एसटी लिख देंगे। अब देखिए निष्कर्ष से पहला सभी स्तनपायी तितलियाँ हैं। देखिए बाहर से अंदर की ओर बोल रहा है तो ये गलत होता है, फर्स्ट निष्कर्ष गलत होगा। और दूसरा कह रहा है सभी तितलियां स्तनपायी हैं, तो ये निश्चित रूप से सत्य है। तो सेकंड केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न अक्षर समूहों में से कौन सा एक इस समूह का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट में देखें तो यहाँ पर 5 और 7 प्लस करेंगे तो 12 हो रहा है, योग निकाल लेंगे सभी में। यहाँ पर देखिए 3 और 9 प्लस करेंगे आपस में क्रमांकिक मान को, तो 9 3 12 होगा। यहाँ पर देखिए 1 और 11 इनको दोनों को प्लस कर लेंगे तो 11 1 12 हो रहा है। तो इन तीनों में तो 12 योगफल आया। यहाँ पर 6 है, ये 8 है, तो 6 और 8 जोड़ेंगे तो यहाँ 14 हो रहा है, अर्थात इसका विकल्प 4 करेक्ट होगा, ये असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसमें यक्ष से चिन्हित आकृति समाहित है। यहाँ पर देखिए आकृति दी हुई है,
ये किस विकल्प में समाहित है। तो इसका विकल्प सेकंड ही करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो आकृति इस तरह बनी हुई है, तो ये केवल आकृति आपको इसी सेकंड वाले में यहाँ पर समाहित है इस तरह। तो इसका विकल्प भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, पैटर्न के साथ एक वर्गाकार पारदर्शी कागज पत्रक दिया गया है। तो पारदर्शी कागज पत्रक के बिंदुकित रेखा पर मोड़े जाने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए इसको जस्ट मोड़ना है इस साइड, तो ये पैटर्न दिखेगा ऑप्शन नंबर सेकंड के जैसा। बाकी आप यहाँ पर विकल्प देख सकते हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या कौन सा संख्या यहाँ पर फिल होगी, ये पता करना है। तो इन दोनों में देखिएगा, पहले फर्स्ट वाले में देखेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस पहले निकालेंगे, 66 और 17 का अंतर। तो यहाँ पर आएगा 49, और 49 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये वैल्यू बीच में दी हुई है 7। इसी तरह इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे 51 और 15 का। तो 51 माइनस 15 करेंगे तो 36 आएगा, 36 का आपको वर्गमूल निकालना है, तो ये आ गया 6। इसी तरह यहाँ पर इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसका वर्गमूल ये 5 आएगा, मतलब 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस 25 आएगा, तो 38 रखना होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह 38 रखेंगे, जब 38 में 13 घटाएंगे तो यहाँ पर 25 प्राप्त होगा, और 25 का वर्गमूल होता है 5। तो इस तरह से आपको 38 सेट करना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक निश्चित कोड भाषा में एज्यूम को देखिए लिखा है EMUASS के रूप में लिखा जाता है। तो इसी कोड भाषा में नीडल को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिएगा एज्यूम में देखिए 3-3 का ग्रुप बना लेंगे। सेकंड ग्रुप यहाँ पर देखिए पहले लिखा है, वो भी विपरीत क्रम में UME को लिखा है, यहाँ से देखिए विपरीत क्रम में। और सेकंड वाला जो फर्स्ट वाला जो है तो उसको ज्यों का त्यों लिख दिया ASS। इसी तरह यहाँ पर देखिएगा 2 ग्रुप बना लेंगे, फर्स्ट और सेकंड 3-3 का। तो सेकंड वाले को आप विपरीत क्रम में लिखेंगे तो ELD पहले हो जाएगा ELD, और फर्स्ट वाला ज्यों का त्यों लिखेंगे NEE। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, ELD NEE होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है, दिए गए 4 विकल्पों में से उस आकृति को चुनें जिसे आकृति यक्ष के रिक्त स्थान में बिना घुमाए रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यक्ष में आकृति दी हुई है, अब इसमें आपको विकल्प की सहायता से यहाँ पर फिल करना है ताकि ये पूरी आकृति पूर्ण हो जाए। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर 3 ही रखेंगे, क्योंकि यदि इस साइड देखें तो जिस तरह ये आकृति बनी है सेम ये आकृति इस साइड सेट हो जाएगी। तो विकल्प 3 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यहाँ पर देखिए दूसरी संख्या 270 है, पहली संख्या 15 है। तो 15 का वर्ग करेंगे 225 होगा, और प्लस इसमें देखिए 15 × 3 करेंगे, 15 × 3 = 45, 15 का 3 गुना। तो 225 में जब 15 का 3 गुना जोड़ेंगे 15 × 3 = 45, तब ये 270 प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिए 15 से 270 हुआ। उसी प्रकार 13 से देखिए 13 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 3 × 13, ये 13 × 3 करेंगे, यहाँ पर 13 × 3। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, और प्लस 13 × 3 = 39। 169 में जब 39 जोड़ेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 208। तो विकल्प फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 है, वह विकल्प चुने जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखिए ईरान की मुद्रा होती है रियाल, उसी प्रकार इराक की मुद्रा होगी दिनार। ये यहाँ पर मुद्रा दिया है, देश और उसकी मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, एक निश्चित कूट भाषा में देखिए टच को 68 के रूप में लिखा जाता है। तो इसी कूट भाषा में एरर को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए टच को 68 लिखा है, पहले लिख लेंगे TOUCH, इसका कोड लिखा है 68। तो पहले इनके विपरीत क्रम अक्षर लिख लेते हैं। टी का विपरीत होता है G, O का विपरीत होता है L, U का विपरीत होता है F, C का विपरीत होता है X, और H का विपरीत होता है S। अब इनके क्रमांकिक मान लिख लेंगे और फिर प्लस करेंगे। तो यहाँ 7, 12, 6, 24 और 19।
इनको आपस में जब जोड़ेंगे सभी को तो ये 68 के इक्वल आएगा, मतलब ये वैल्यू 68 प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार एरर है यहाँ पर शब्द अगला देखिए एरर ERROR। अब इसके प्रत्येक अक्षर का विपरीत अक्षर लिखेंगे। ई का विपरीत भी होता है, आर का विपरीत आई होता है, आर का विपरीत यहाँ पर आई होगा, ओ का विपरीत यहाँ पर यल हो जाएगा और आर का विपरीत हो जाएगा आई। अब इनके क्रमांकित मान लिखेंगे तो भी का क्रमांक 22 होता है, आई का 9, यहाँ पर 9, यल का क्रमांक 12 और आई का क्रमांक 9। अब इनको सभी को प्लस कर लेंगे, सॉरी यहाँ पर 9 होगा आई का क्रमांक। देखिए यहाँ पर 12 है, ये 9 है। अब इनको जब आपस में प्लस करेंगे तो जब जोड़ेंगे तो ये वैल्यू 61 के बराबर आएगी, वैल्यू यहाँ पर 61 आएगी। इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए विकल्पों में दिए गए किन दो चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा पहले तो ऑप्शन से ही सहारा लेंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है। माइनस और भाग को बदल देंगे, तो बाकी ज्यों का त्यों पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 14 फिर प्लस 14 प्लस यहाँ पर देखिए 14 प्लस 16, फिर इसके बाद गुणे, फिर पुनः देखिए 14 है। आपको माइनस और भाग चेंज करना, तो माइनस की जगह हो जाएगा भाग, तो यहाँ पर भागफल का सिंबल आएगा। फिर लिखा 7, तो यहाँ हो जाएगा 7। फिर भाग का सिंबल यहाँ पर लगा हुआ, तो इसको माइनस कर देंगे 3 और बराबर प्राप्त होना चाहिए 43। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए सबसे पहले तो भाग की क्रिया करेंगे, तो 14 में 7 से भाग करेंगे 2 प्राप्त होगा। अब 16 गुणे 2 करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो यहाँ पर 14 प्लस 32 और माइनस 3 बराबर 43 प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 14 और 32 जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 46 हो जाएगा। 46 में 3 माइनस करेंगे तो ये 43 के इक्वल आ जाएगा, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। इन्हीं चिन्हों को आपस में बदलना है, माइनस और भाग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें। यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट होगा, क्योंकि ये देखिए स्थलीय जीव हैं सभी तीनों, और ये मगरमच्छ स्थल और जल दोनों में पाया जाता है, अर्थात उभयचर है। इसको उभयचर की श्रेणी में रखा जाता है मगरमच्छ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, 8 दोस्त ABCDEFG और H। यहाँ पर 8 दोस्त दोपहर के भोजन के लिए गोल मेज के चारों ओर एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं। यहाँ पर इतना तो ठीक है, तो यहाँ पर बना लेंगे पहले 8 दोस्त की सीटिंग पहले यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और ये सभी केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। तो अब इसमें देखिएगा ए एफ के सामने है, तो यहाँ पर इसको एफ रख लेते हैं, तो यहाँ पर रखते हैं ए एफ के सामने है। फिर कह रहा कि बी के बाएं तीसरे स्थान पर है, और का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन। ये बी के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो बी को जब इधर लिखेंगे तो पहला, दूसरा और ये तीसरा, बी के बाएं तीसरे स्थान पर ए कहलाएगा। आगे देखिए जी जो है एफ और डी के बीच में बैठा है, तो अभी इसको छोड़ देते हैं डेटा को। एच डी के बाईं ओर है, इसको अभी छोड़ देते हैं। ई सी और ए के बीच में है, तो ई को सी और ए के बीच में बैठाते हैं। तो देखिए सी यहाँ पर बैठाते हैं, ए इधर है तो ई इधर आ जाएगा। अब देखिएगा कह रहा है कि एच डी के बाएं बैठा हुआ है, और इसके पहले देखिए जी जो है एफ और डी के बीच में है, तो एफ और डी के बीच में जी बैठा है, तो इसलिए यहाँ पर डी को यहाँ बैठाएंगे, सॉरी जी एफ और डी के बीच में है, तो जी को यहाँ बैठाएंगे और डी को यहाँ बैठा देते हैं। तो इस तरह से डी और एफ के बीच में जी बैठ गया। अब आगे देखिए एच डी के बाएं हैं, एच डी के बाएं हैं, तो देखिए डी के बाएं कहलाएगा, यानी इधर आ जाएगा एच। अब आगे कह रहा है देखिए लास्ट में क्वेश्चन कि सी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो सी के बाएं दूसरे स्थान पर पूछ रहा है, तो इधर साइड देखेंगे तो पहला, दूसरा, सी के बाएं दूसरे स्थान पर एफ बैठा है। आपको इसी तरह सेटिंग करना है, ये आपको अरेंज करके इसके बाद आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 है, नीचे दिए गए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष एक और 2 दिए गए हैं,
यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और यह निर्णय करे कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप या निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 2 कथन दिए गए हैं। फर्स्ट कथन है कुछ मठवासी भिक्षु अपराधी हैं। तो यहाँ पर कुछ मठवासी, यहाँ पर भिक्षु अपराधी हैं। तो इस तरह से आप बना लेंगे, मठवासी और भिक्षु अपराधी, इस तरह से इंडिकेट कर देंगे। नेक्स्ट कह रहा है कुछ अपराधी सैनिक है। देखिए सेकंड है, तो कुछ अपराधी यहाँ पर सैनिक है, तो इसको यहाँ से आप कट करके यहाँ पर सैनिक लिख लेंगे। अब इसके बाद कह रहा है कि कुछ अपराधी भी मठवासी हैं। कुछ अपराधी मठवासी हैं, तो इसका ये करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कुछ मठवासी यहाँ पर अपराधी हैं, भिक्षु अपराधी यहाँ पर। और आगे सेकंड देखिए कुछ सैनिक अपराधी हैं। तो देखिए कुछ सैनिक भी अपराधी हैं यहाँ पर। तो आता है इसके दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। इसका विकल्प सेकंड करेक्ट है, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यहाँ पर देखिएगा ये विपरीत अक्षर लिखा गया है। सी का एक्स होता है, फिर यहाँ पर जी का टी होता है, फिर के का पी होता है। तो यहाँ पर विपरीत अक्षर आएगा, जी का विपरीत अक्षर टी होगा, फिर आई का विपरीत अक्षर आर होता तो यहाँ आर लिखेंगे, यम का विपरीत अक्षर होता है यन, तो टी आर यन इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है जे के एल एम एन और ओ 6 शिक्षक हैं। प्रत्येक शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला में से एक विषय पढ़ाता है। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में पढ़ाता हो। प्रत्येक शिक्षक सोमवार से शनिवार तक केवल एक ही दिन पढ़ाता है और जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में पढ़ाता हो। जे शनिवार को कला पढ़ाता है। यल ना तो अंग्रेजी पढ़ाता है और ना ही सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है, लेकिन वह गुरुवार को पढ़ाता है। बुधवार का दिन गणित के लिए आरक्षित है जो के पढ़ाता है। ओ एन से एक दिन पहले विज्ञान को पढ़ाता है। सामाजिक विज्ञान कला से पढ़ाए जाने वाले एक दिन से एक दिन पहले पढ़ाया जाता है। तो यल कौन सा विषय पढ़ाता है। यहाँ पर पहले एक देखिए टेबल बना लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं दिन, यहाँ पर लिख लेंगे पहले दिन। देखिए यहाँ पर एक टेबल तैयार कर ली गई है। दिन, शिक्षक, पहले यहाँ पर देखिए दिन है, शिक्षक और विषय। अब यहाँ पर पढ़ते जाएंगे और सेट करते जाएंगे। देखिएगा यहाँ से देखिएगा प्रत्येक शिक्षक सोमवार से शनिवार तक केवल एक ही दिन पढ़ाता है। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में पढ़ाता हो। तो जे देखिए शनिवार को कला पढ़ाता है। तो यहाँ शनिवार को देखिए शिक्षक जे कला पढ़ाता है, तो ऐसे लिखते जाएंगे, टेबल इसमें फिल करना है। अब नेक्स्ट देखिए आगे पढ़ेंगे। यल ना तो अंग्रेजी पढ़ाता है और ना ही सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है, लेकिन वह गुरुवार को पढ़ाता है। गुरुवार को यल पढ़ाता है लेकिन 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता, इंग्लिश और सोशल साइंस, यहाँ पर एसएस, ये 2 सब्जेक्ट वो नहीं पढ़ाता है। तो यहाँ पर आगे देखेंगे बुधवार का दिन गणित के लिए आरक्षित है जो के पढ़ाता है। तो यहाँ पर देखिए बुधवार को के पढ़ाता है, यहाँ पर लिख लेंगे गणित, बुधवार के दिन गणित पढ़ाता है के। आगे देखिएगा ओ यन से एक दिन पहले विज्ञान पढ़ाता है। ओ पढ़ाता है यन से एक दिन पहले, तो यन यदि यहाँ रखते हैं तो ओ हो जाएगा यहाँ, और ये विषय विज्ञान पढ़ाता है, यहाँ लिख देंगे विज्ञान। आगे देखिएगा सामाजिक विज्ञान कला पढ़ाए जाने वाले दिन से एक दिन पहले पढ़ाता है। अब सामाजिक विज्ञान कला से एक दिन पहले है, तो यानी शुक्रवार को सोशल साइंस यहाँ पर आ जाएगा, सोशल साइंस। तो अब एक विषय जो ये इंग्लिश है, तो ये यन पढ़ाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इंग्लिश, इंग्लिश आ जाएगा, यन पढ़ाएगा इंग्लिश। अब एक सब्जेक्ट बचता है जो कि यल पढ़ाएगा गुरुवार को, तो हिंदी, यहाँ पर सब्जेक्ट डाल देंगे हिंदी। और लास्ट में यही पूछा है कि यल कौन सा विषय, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि लास्ट में यल कौन सा विषय पढ़ाता, तो यहाँ पर हो जाएगा हिंदी। इस तरह से आपको सेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 है 7 दोस्त ओ पी क्यू आर एस और टी एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। यस एक छोर पर बैठा है, क्यू यस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, पी ओ और क्यू के बीच में बैठा है, यू किसी भी छोर पर नहीं बैठा है, तो आर टी के बाईं ओर बैठा है। तो बिल्कुल दाईं छोर पर कौन बैठा है। यहाँ पर पहले 7 की सीटिंग कल बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और सभी की फेसिंग मान लेते हैं डायरेक्शन नॉर्थ की ओर।
तो जब उत्तर की ओर सभी फेस करके बैठेंगे तो ये सबका राइट हो जाएगा और यहाँ पर सबका लेफ्ट हो जाएगा। अब देखिए 7 मित्र थे, कह रहा कि यश एक छोर पर बैठा है। अब यश देखिए या तो यहाँ पर यश बैठ सकता है या तो यहाँ, अभी दो में से किसी भी जगह डिसाइड नहीं किया जा सकता। कह रहा कि क्यों यश के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो ये देखिए क्यों यदि यश के दाएं दूसरे स्थान पर, तो यदि यहाँ यश है तो देखिए दाईं ओर तो जगह ही नहीं, तो अर्थात यश की सीटिंग यहाँ पर हो जाएगा। और यश के दाईं ओर दूसरे स्थान पर क्यों बैठा है तो ये क्यों यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिएगा, कह रहा कि पी ओ और क्यू के बीच में बैठा है। तो पी बैठा ओ और क्यू के बीच में, तो यहाँ पर देखिए ओ हो जाएगा क्योंकि इधर तो यश बैठा है और पी को बैठाएंगे ओ और क्यू के बीच में, इस तरह सीटिंग हो जाएगी। यू कह रहा किसी भी छोर पर नहीं बैठा है, तो यू ना तो इधर बैठा है ना इधर। आगे देखा आर टी के बाईं ओर बैठा है, आर टी के बाईं ओर बैठा है, तो आर को यहाँ पर बैठाएंगे और टी को इधर बैठाएंगे, तो इस तरह से आर टी के बाईं ओर सेट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर देखिए ये आर है, यहाँ पर टी हो जाएगा, आर टी के बाईं ओर। और यहाँ पर देखिए बचा था यू, यू किसी भी छोर पर नहीं बैठा तो यू की सीटिंग हो जाएगी इधर। इस तरह से 7 दोस्त सीटिंग हो गई। अब कह रहा बिल्कुल दाएं छोर पर कौन बैठा है, तो बिल्कुल दाएं छोर पर राइट साइड टी बैठा है, तो इसका विकल्प फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। यहाँ पर देखिएगा 3 से देखिए 18 हो गया तो मतलब प्लस 15 किया है, फिर 18 से 48 हो गया तो यहाँ पर प्लस 30 किया है। 15 का टेबल देखिए रीड करते जाएंगे, 48 93 हुआ तो यहाँ प्लस 45 किया है। देखिए 15 15 दूनी 30, 15 तिया 45, अब 15 चौको 60, यहाँ पर प्लस 60 कर देगा, तो 9 6 15 अर्थात 153 जोड़ेंगे तो 153 आएगा। इसका विकल्प थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। यहाँ पर देखिएगा, ये यहाँ पर देखिए एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर डायरेक्शन में ये दोनों फिगर यहाँ पर घूम रहे हैं एंटी क्लॉक। देखिए यहाँ पर सेकंड में देखेंगे तो एंटी क्लॉक, यहाँ पर देखिए थर्ड में तो एंटी क्लॉक, फिर इसके बाद 45 डिग्री आपको घुमाना है। इस तरह से ये थर्ड नंबर फिर नेक्स्ट यहाँ पर सेट होगी। जब ये एंटी क्लॉक 45 डिग्री घुमाएंगे तो ये यहाँ पर ये सीधा हो जाएगा और ये आ जाएगा ऐसे तिरछा। तो इस तरह से 45 डिग्री आपको एंटी क्लॉकवाइज में घुमाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यहाँ पर देखिए मेमना उछलना, मेमना देखिए यहाँ पर उछलता है, तो चूहा यहाँ पर हो जाएगा दौड़ना, चूहे का संबंध दौड़ना से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के दाईं ओर रखे जाने पर दिए गए शब्द की दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। यहाँ पर देखिए दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा लेफ्ट और राइट चेंज होते हैं, लेफ्ट और राइट ये यहाँ पर चेंज हो जाएगा, तो कुछ लेटर इसके चेंज हो जाते हैं लेफ्ट से राइट तरफ ले जाने पर। ये जो ई है तो आ जाएगा इस साइड, इसी तरह आर आ जाएगा इस तरफ, लेकिन इसकी आकृति ई की हो जाएगी यहाँ पर इस तरह। यहाँ पर देखिएगा आर भी हो जाएगा, देखिए ऐसे कुछ बनेगा। तो देखिए यहाँ पर आर सभी में सीधा है, आर देखिए यहाँ पर तीनों में सीधा है, इसलिए तीनों विकल्प गलत हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही होगा, दर्पण प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, अर्थात ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक कौन थी, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड दीपा कर्माकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, खालिस्तान भारत के मशहूर शहनाई वादक हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड बिस्मिल्लाह खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, पुस्तक द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर खालिस्तान द्वारा लिखी गई है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, सौर मंडल की खोज किसने की, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट कॉपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया था,
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड 1757। क्वेश्चन नंबर 33 है खालिस्तान 2018 में 90वें ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजी गई एक भारतीय फिल्म थी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 भारतीय संगीतकार खालिस्तान ने अकादमी पुरस्कार जीता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट AR रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ क्लोनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है रबी फसलों की बुवाई खालिस्तान में की जाती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड अक्टूबर नवंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है चुनाव आयोग का प्रमुख खालिस्तान द्वारा नियुक्त किया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड भारत के राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय खालिस्तान में स्थित है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड लोगों के प्रति। क्वेश्चन नंबर 40 है कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ ब्रांकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है मनुष्य वनस्पति और जीव जंतु मत्स्य पशुधन आदि जीवमंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन होता है वे क्या कहलाते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जैव संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड स्थानीय चुनाव न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है खालिस्तान पौधों में जल परिवहन का कार्य करता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड जाइलम का कार्य है पौधों में जल का परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है खालिस्तान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है निम्न में से कौन सा डिजिटल लेन देन नहीं है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ नगद लेन देन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड AU। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है निम्न में से कौन सी मिश्रित धातु नहीं है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड टांका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है 1948 ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम का कप्तान कौन था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट किशन लाल। अब यहाँ से देखिए मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है A तथा C मिलकर एक कार्य को 120 दिन में पूरा कर सकते हैं। C तथा E मिलकर समान कार्य को 80 दिन में पूरा कर सकते हैं। A तथा E मिलकर समान कार्य को 160 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो A, C तथा E मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा पहले यहाँ पर सेट कर लेंगे A प्लस C किसी कार्य को 120 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहीं पर देखिए C और E का दिया हुआ है तो C प्लस E मिलकर उसी कार्य को 80 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे देखिए A तथा E मिलकर तो A प्लस E लिख लेंगे A प्लस E दोनों मिलकर उसी कार्य को 160 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब तीनों का यहाँ पर LCM निकालेंगे 120, 80 और 160 का तो 480 आएगा LCM। यहाँ पर देखिए 480 टोटल LCM अर्थात कुल काम हो गया 480। अब A और C की कार्य क्षमता निकालना है तो 120 से भाग करेंगे 480 में 120 से तो 12 चौक 48 4 बार जाएगा। A और C की कार्य क्षमता 4 आएगी। फिर यहाँ पर C और E की कार्य क्षमता निकालना है तो 80 से भाग करेंगे तो 6 बार जाएगा 8 छंग 48। A और E की कार्य क्षमता निकालना है तो 3 बार जाएगा जब 160 से भाग करेंगे 16 3 48 होता है। यहाँ कार्य क्षमता आ जाएगी 3। अब देखिए यहाँ पर टोटल कार्य क्षमता यहाँ पर हो जाएगी 6 4 10 10 3 13
यहाँ पर कुल कार्य क्षमता हो जाएगी। और यहाँ पर जब दो दो डबल डबल, यहाँ पर देखिए ए 2 बार है, यहाँ पर सी भी डबल है और यहाँ पर ई भी डबल है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं और ये अंदर लिखेंगे ए प्लस सी प्लस ए। अब यहाँ पर जब 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 उधर जाएगा तो ए सी की कार्य क्षमता आ जाएगी। यहाँ पर ए प्लस सी प्लस ई की कुल कार्य क्षमता हो जाएगी 13/2। अब यहाँ देखिए टोटल काम दिया है 480 और कार्य क्षमता है तीनों की 13/2। तो टाइम जब निकालना होगा तो टोटल वर्क में कार्य क्षमता से डिवाइड कर देते हैं, भाग कर देते हैं। 480 भागे 13/2, तो 2 जाएगा ऊपर, गुणा हो जाएगा तो 48 दूनी 96 अर्थात 960 और बटे हो जाएगा 13। तो 960 भागे 13, यहाँ पर दिन में आएगा टाइम, तो 960 भागे 13 दिन टोटल लगेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। आपको इसी तरह फाइंड कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 है। रमेश 75 वस्तुएं 10,800 की खरीदता है तथा उनको 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पर मान लेते हैं कि एक वस्तु का SP x मान लेंगे, एक वस्तु का विक्रय मूल्य यहाँ पर x हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है, यहाँ पर देखिए लॉस हो रहा है उसको, तो लॉस का फार्मूला होता है CP माइनस SP, CP माइनस SP। अब देखिए यहाँ पर बेच रहा 75 वस्तुएं, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य x है तो 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 75x हो जाएगा। तो यहाँ पर SP की जगह 75x रखेंगे और CP की जगह रखेंगे यहाँ पर क्रय मूल्य 10,800 है तो यहाँ पर लिख देंगे 10,800। यहाँ पर ये वैल्यू इस तरह सेट करना है। और देखिए लॉस हो रहा है 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य x है, 5 वस्तुओं का 5x हो जाएगा। बस इसी फार्मूले में आपको वैल्यू पुट कर देना है। जब 75x इधर आएगा तो 75 5 80x हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 10,800। तो यहाँ से देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, फिर 8 से 8 एकम 8, यहाँ पर देखिए 8 एकम 8, फिर 2 28 हुआ तो 8 3 24, फिर 5 20 हुआ, सॉरी 4 हुआ 40, 8 पंचे 40। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा 135 रुपये। इस तरह आपको x की वैल्यू फाइंड कर लेना है। इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 है। 42 रुपये की एक राशि साधारण ब्याज से 3 वर्षों में 5,082 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। यहाँ पर दर निकालने का फार्मूला होता है, यहाँ पर पहले फार्मूला लिख लेंगे। देखिए दर निकालने का एक फार्मूला है, यहाँ पर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। ब्याज हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, तो 5,082 में 4200 आप घटाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू प्राप्त होगी आपको 882। यहाँ पर माइनस कर लेंगे आप, तो 882 यहाँ पर लिखेंगे, इनटू हो जाएगा 100 और बटे मूलधन दिया हुआ देखिए स्टार्टिंग में प्रारंभ में 4200, यहाँ लिखेंगे 4200 और गुणे समय दिया है 3 वर्ष, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। अब 0 0 पहले कैंसिल आउट कर देंगे। फिर देखिए यहाँ पर 42 से तो 42 एक कम 42, यहाँ पर देखिए 42 दूनी 84, फिर बचा 4 42, 42 एक कम 42, फिर 3 से 3 एक कम 3, 3 सते 21, मतलब यहाँ पर दर हो जाएगा 7%, रेट 7% होगा। इसका विकल्प सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 है। दो संख्याओं 16 तथा 20 के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर देखिए 16 और 20 दो संख्याएं हैं, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। 16 के फैक्टर करेंगे 4 से तो 4 चौक 16, ये भी 4 से इसके भी कैंसिल आउट करेंगे, 4 पंचे 20। अब आपको HCF और LCM का रेशियो फाइंड करना है। तो HCF तो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिए 4 है दोनों में, तो 4 आ जाएगा HCF। और LCM में देखिए 4 तो लिखेंगे ही पहले और जो बचेगा उनको भी गुना करके लिख देंगे, तो 4 इंटू 4 इंटू 5, इस तरह से LCM हो जाएगा। अब देखिए 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर HCF LCM का रेशियो फाइंड करेंगे, 1 अनुपात हो जाएगा 4 पंचे 20, यहाँ पर गुना करेंगे तो 1 अनुपात 20 होगा HCF और LCM का रेशियो। इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 है। देखिए बड़े ब्रैकेट में है 22 सही 3/4 डिवाइड बाई 14/3, फिर का यहाँ पर है, तो का के साथ जो ये जो ब्रैकेट में है ये एक साथ हो जाएगी वैल्यू, इसके साथ ये वैल्यू एक साथ हो जाएगी। यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट है यहाँ पर, तो देखिएगा यहाँ पर ब्रैकेट लगाया नहीं है, फिर इसके बाद है बिग ब्रैकेट। तो पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। देखिए स्मॉल ब्रैकेट के अंदर पहले डिवाइड का यहाँ पर रिमूव करेंगे, तो देखिए 2 गुणे, यहाँ पर जब भाग को गुणे में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 का 2/1 हो जाएगा, मतलब ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये माइनस का 4 हो गया, ये प्लस का 4, तो ये कैंसिल आउट हुआ। फिर बचा 8 माइनस 1/5,
तो जब 8 माइनस 1/5 को सॉल्व करेंगे, देखिए वैल्यू आएगी 8 पंचे 40, 40 में जब 1 घटाएंगे तो 39, 39/5 वैल्यू बचेगी। और इस 39/5 को 14/3 से पहले गुणा करेंगे, क्योंकि का मतलब होता है गुणा। तो यहाँ पर देखिए 22 चौक 88, और 88 में 3 जोड़ेंगे तो 91। यहाँ पर 91/4 पहले वैल्यू लिख लेंगे, 91/4 सॉरी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 91/4। और नेक्स्ट यहाँ पर देखिए का मतलब होता है, यहाँ पर सॉरी डिवाइड है तो यहाँ पर हो जाएगा गुणे में जब लगाएंगे डिवाइड को तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 14/3 का 3/14। और साथ ही साथ ये वाली वैल्यू जो आई है ब्रैकेट की, इसको भी उल्टा लिख देंगे 5/39। ये दोनों का रेसिप्रोकल होगा, यहाँ पर 5/39 हो जाएगा। यहाँ पर 39/5 का 5/39। अब कैंसिल आउट करना है तो देखिएगा कैंसिल आउट कर देते हैं। तो 13 से 13 सते 91, 13 3 39, फिर 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, 7 1 कम 7, 7 दूनी 14, तो 4 इंटू 2 करेंगे 4 दूनी 8, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 5/8। यही इसका आंसर होगा, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। तो याद रखेंगे यहाँ पर सबसे पहले आप पूरा ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, और इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद इसके साथ आपको गुणा कर लेना है, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। अब जब आप गुणे भाग को गुणे में कन्वर्ट करेंगे तो इसका पूरा रेसिप्रोकल एक साथ लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 है, यदि ए बी से 20% कम है तो 2b माइनस a/a का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा ए और बी का पहले रेशियो में लिख लेते हैं वैल्यू। तो ए बी से 20% कम है, तो यदि बी की वैल्यू 100 यहाँ पर लिखेंगे तो ए हो जाएगा 80, क्योंकि 20% कम है ए बी से। अब 20 से कैंसिल आउट करेंगे, 20 से डिवाइड हो जाएगा, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, तो ये रेशियो में आ जाएगा 4:5, 4:5 ए और बी की वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट करेंगे 2b माइनस a/a, यहाँ लिख लेते हैं 2b माइनस a डिवाइड बाई a। तो यहाँ पर देखिए b की वैल्यू सेट करेंगे पहले, सॉरी यहाँ पर a है, तो b की वैल्यू यहाँ पर देखिए 5 रखेंगे, a की वैल्यू 4, तो देखिए 2 पंचे 10 हो जाएगा, 10 माइनस 4 और बटे a है तो यहाँ पर a की वैल्यू 4 रखेंगे। तो 10 में जब 4 घटाएंगे तो 6, 6/4 कैंसिल आउट करेंगे, 2 से 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, तो यहीं पर इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 3/2। ये इसका आंसर होगा, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 2464 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि शंकु की लंबाई 12 सेंटीमीटर तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी। यहाँ पर लंबाई का मतलब ऊंचाई है, यहाँ पर एच की वैल्यू दी हुई है और त्रिज्या आर फाइंड करना है। देखिए आयतन दिया है शंकु का 2464, और आयतन होता है, यहाँ पर फार्मूला लिख लेंगे पहले 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर पहले फार्मूला लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 2464। अब इसमें देखिए पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7, तो नेक्स्ट लाइन में देखिए 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, फिर इंटू आर स्क्वायर और इंटू एच की वैल्यू दिया है देखिए 12 प्रश्न में, और बराबर हो जाएगा 2464। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से त्रिज्या फाइंड हो जाएगी। तो देखिए 22 से कैंसिल आउट करेंगे, 22 से कम 22, यहाँ भी देखिए 22 से कम 22, फिर 2 26 हुआ, तो फिर पुनः 22 से कम 22, फिर यहाँ पर देखिए 4 44 हुआ, तो 22 दूनी 44, फिर यहाँ पर पुनः कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 कम 3, यहाँ 3 चौक 12, फिर 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 4 1 कम 4, यहाँ 4 दूनी 8, फिर 4 सते 4 8 32। अब इस 7 का गुणा कर देंगे इसके साथ 28 के साथ, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए लिखेंगे आर स्क्वायर बराबर 28 गुणे हो जाएगा 7। इस 7 का गुणा इस 28 से करेंगे तो 28 के फैक्टर कर लेते हैं, 4 सते 28, तो देखिए यहाँ पर r बराबर हो जाएगा, जब ये स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे तो उस पक्ष में स्क्वायर रूट लग जाएगा, मतलब r बराबर होगा यहाँ पर वैल्यू r बराबर देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 28 गुणे 7 है, तो देखिए यहाँ पर 4 इंटू 7 लिख लेंगे, यहाँ पर 4 इंटू 7। अब देखिए 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 2 बाहर आ जाएगा और 1 7 बाहर आ जाएगा, तो 2 7 14। यहाँ पर देखिए त्रिज्या आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है,
एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:3:2 है। यदि त्रिभुज का परिमाप 63 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी भुजा की लंबाई अनुपात में है 4, यहाँ पर अनुपात में, तो 4 का मल्टीपल केवल 28, यहाँ 4 सत्ते 28 एक ही दिया है, तो आप यहीं से डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। और यदि डिटेल से लगाना है तो देखिए परिमाप दिया है 63 और त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग होता है। तो यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो 4 3 7 7 2 9, 9 बराबर दिया है यहाँ पर देखिए 63, तो 1 बराबर हो जाएगा 9 1 कम 9, 9 सत्ते 63, 1 बराबर 7। तो हमें निकालना है 4 बराबर, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा अनुपात में 4 है, तो 4 इंटू जब 7 करेंगे तो 4 सत्ते हो जाएगा 28, 28 सेंटीमीटर सबसे बड़ी भुजा होगी। विकल्प ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है, मोहित एक स्थान ए से चलना आरंभ करता है तथा स्थान बी पर 12 घंटे में पहुंचता है। वह कुल दूरी का 1/5वां भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है तथा शेष दूरी 1/8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। ए तथा बी के मध्य की दूरी क्या है। तो मान लेते हैं कि ए तथा बी के मध्य की दूरी टोटल यक्स है। अब कह रहा है कि यक्स का 1/5वां हिस्सा और फिर शेष हो जाएगा 4/5, क्योंकि 1/5 जब तय कर लेगा तो बचेगा 4/5। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कुल समय यहाँ पर कह रहा है कि 12 घंटे लगता है, तो समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। यदि समय निकालना है तो दूरी ऊपर लिखेंगे और चाल नीचे, दूरी बटे चाल। अब यहाँ पर देखिए टोटल टाइम 12 घंटे है। अब यहाँ पर देखिए जब 1/5वां हिस्सा तय करता है टोटल दूरी का, तो यहाँ पर x/5 हो जाएगा, तो अपने चाल से तय करेगा। चाल है इसकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बटे लिखेंगे 6। तो ये हो गया समय, क्योंकि दूरी बटे होता है चाल। ये फर्स्ट स्टेप का समय हो गया। सेकंड देखिए शेष दूरी तय करता है, तो शेष दूरी बचेगी 1/5 तय कर लिया तो 4/5, तो 4x/5 हो जाएगी शेष दूरी। और यहाँ पर इसका चाल दिया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बटे हो जाएगा 8। तो ये सेकंड स्टेप का हो जाएगा समय। अब इस तरह से टोटल समय दिया है 12, तो आपको x की वैल्यू सॉल्व करना है इसको, तो x की वैल्यू मिल जाएगी, यहीं पर टोटल दूरी कहलाएगी। तो देखिए जब सॉल्व करेंगे तो 12 इक्वल टू यहाँ पर 5 का 6 से गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30, तो x/30 और प्लस यहाँ पर 5 8 40 हो जाएगा, तो 4x बटे हो जाएगा 40। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए तिरिया गुणा कर लेते हैं 40 का x से और 30 का 4 से, और नीचे आपस में, तो 12 इक्वल टू हो जाएगा 40x। यहाँ पर जब 40 का x से गुणा करेंगे 40x, 30 का 4 से गुणा करेंगे 30 चौक 120, 120x, और डिवाइड बाई हो जाएगा 40 तिहाई, जब गुणा करेंगे तो 1200। अब यहाँ पर देखिए जब जोड़ेंगे तो 140 और 120 हो जाएगा 160, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 12 इक्वल टू ऊपर हो जाएगा 160x और डिवाइड बाई हो जाएगा 1200। अब यहाँ से देखिए 0 0 तो पहले कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 4 से 4 चौक 16, यहाँ पर 4 3 12, 30 आएगा, फिर 4 से 4 1 कम 4, 4 3 12, 30 का 3 से गुणा करेंगे तो 90 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 90। ये किलोमीटर में आएगी, क्योंकि 90 किलोमीटर टोटल दूरी होगी, हमने x माना था कुल दूरी। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 60 है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। यदि वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया है तो छूट प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पर सबसे पहले तो CP लिख लेते हैं, 100% होता है कॉस्ट प्राइस, अर्थात क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। और यहाँ पर देखिए MP हो जाएगा मार्केट प्राइस, यहाँ पर 160, क्योंकि कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, तो मार्केट प्राइस अर्थात अंकित मूल्य हो जाएगा 160% में ही यहाँ पर लिखेंगे। और सेलिंग प्राइस यहाँ पर SP हो जाएगा। देखिए यदि वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाए, देखिए क्रय मूल्य तो 100 है, अब 20% लाभ पर बेचेंगे तो 120 में बिकेगी, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर हो जाएगा 120। यहाँ पर वैल्यू लिख लेंगे, यहाँ पर सेलिंग प्राइस की, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 120%। अब कह रहा है कि छूट प्रतिशत क्या है, तो देखिए मार्केट प्राइस 160 है और बेच रहा है 120 में, तो छूट तो यहाँ पर है 40 का, लेकिन होगा मार्केट प्राइस पर। तो छूट का जब प्रतिशत निकालना हो तो पहले छूट लिखेंगे 40 की है, और मार्केट प्राइस पर MP पर तो 160 नीचे इंटू हो जाएगा 100। यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे, देखिए तो 4 0 0 कैंसिल आउट, 4 1 कम 4, 4 चौक 16, फिर 4 से 4 1 कम 4, यहाँ पर 25 चौको 100। तो छूट का जो प्रतिशत है डिस्काउंट का परसेंट वो 25% होगा। अब विकल्प A करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 61 है। एक दुकानदार 25% की छूट देने के पश्चात 40% का लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ पर देखिए सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेंगे, सीपी और एमपी का, क्योंकि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो फाइंड कर लेंगे पहले, अनुपात। तो देखिए छूट दिया जाता है हमेशा सीपी पर यानी क्रय मूल्य पर, तो यहाँ पर जब 25% की छूट देंगे तो 75 में बिकेगी वैल्यू, अनुपात है। और लाभ कमाया जाता है हमेशा मार्केट प्राइस पर, तो ये एमपी पर। तो यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू, यहाँ उल्टा कर देते हैं, मतलब 40 जोड़ देंगे 100 में तो 140 हो जाएगा। 25 यहाँ पर माइनस करेंगे तो सीपी की वैल्यू 75 होगी, और एमपी के लिए 40 जोड़ देंगे 100 में तो 140 हो जाएगी। अब इस तरह से देखिए यहाँ पर कैंसिल आउट कर लेंगे 5 से, तो 15 पना 75, और यहाँ पर 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 28 पंचे 140। अब देखिए यहाँ पर कह रहा कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो अंकित मूल्य देखिए 28 है, क्रय मूल्य 15 है, तो यहाँ पर अधिकता होगी 13 की। और ये क्रय मूल्य से कितने % अधिक है, तो देखिए प्रतिशत में निकालना है तो 13 अधिक है, लेकिन ये क्रय मूल्य से अधिक है यानी 15 से, और इंटू हो जाएगा 100। अब देखिए 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 3 15, यहाँ पर 5 दूनी 10, 20 पंचे 100, तो 13 दूनी 26, मतलब 260 में 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी देखिए 86.67, 86.67% आएगी वैल्यू, ये प्रतिशत में प्राप्त होगी। इसका विकल्प सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62 है। देखिए 8 संख्याओं का औसत 44 है, यदि प्रत्येक संख्या में y जोड़ा जाता है तो औसत 47 बन जाता है, तो y का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर पहले औसत 44 था, अब औसत हो गया 47, तो देखिए 3 की वृद्धि हुई है, मतलब प्लस 3 जोड़ा गया, y की वैल्यू हो जाएगी 3, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 है। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि शंकु की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले शंकु का आयतन दिया है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु आयतन होता है शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर स्क्वायर है, ये वैल्यू दिया है 1232। अब यहाँ पर देखिए शंकु की लंबाई अर्थात ऊंचाई दिया हुआ है, तो यहाँ पर एच की जगह 24 रखेंगे, और पाई की वैल्यू 22/7, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/3 इंटू पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 इंटू आर तो फाइंड ही करना है, इंटू हो जाएगा एच की वैल्यू 24, और बराबर हो जाएगा 1232। अब यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो 3 1 कम 3, 3 8 24, 11 से कैंसिल आउट करेंगे 11 दूनी 22, यहाँ पर देखिए 11 1 कम 11, फिर यहाँ पर हुआ 13, तो 11 1 कम 11, फिर 2 22, 11 दूनी 22, फिर 8 से कैंसिल आउट करेंगे 8 1 कम 8, यहाँ पर 14 8 112 होता है, तो 14 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, 2 1 कम 2, 2 7 14। अब इस 7 का गुणा इस 7 से करेंगे तो 49 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर 49, तो आर बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट 49, स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये रूट जब स्क्वायर उधर जाएगा तो 7 ही होगा फाइनली, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, इसका विकल्प 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है। यदि P अनुपात Q बराबर 5:6 तथा R अनुपात Q बराबर 25:9 है तो P अनुपात R का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर लिख लेते हैं P और Q का रेशियो दिया हुआ है, यहाँ पर 5:6, P और Q का अनुपात है 5:6, और यहीं पर देखिए R Q का दिया है तो हमें Q R का लिख लेना उल्टा, Q और R का, ये इस तरह आपको सेट करना होगा, ये शॉर्टकट तरीका है लिखने का, तो 9 और 25 हो जाएगा, 9:25। अब देखिए यहाँ पर Q यहाँ पर कॉमन है दोनों में, तो कैंसिल आउट करेंगे, P और R का निकालना है तो सीधे सीधे आपस में गुणा कर लेते हैं इनका आपस में, तो ये हो जाएगा P अनुपात R। जब यहाँ फाइंड करेंगे तो P और R का रेशियो आ जाएगा 5 × 9, यहाँ पर सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 9 हो जाएगा, और फिर रेशियो, यहाँ पर रेशियो का सिंबल होगा 6 × 25, 6 × 25। अब यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे, 5 1 कम 5, 5 5 25, यहाँ 3 से 3 तरह का 9, 3 दूनी 6, तो देखिए 2 पंचे 10, तो यहाँ 3 रहेगा, 3 अनुपात 10 हो जाएगा इसका अनुपात P और R का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 65 है। नीचे दिया गया पाई चार्ट कार बनाने की 7 विभिन्न प्रक्रियाओं J1, J2, J3, J4, J5, J6 तथा J7 में लगने वाले समय को कार बनने में लगने वाले कुल समय के प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। एक कार बनने में कुल 1200 घंटे का समय लगता है,
तो देखिए लास्ट में क्वेश्चन है कि J1 तथा J4 प्रक्रियाओं में लगने वाले समय के बीच अंतर क्या है। यहाँ पर देखिए J1 में लग रहा है 14% का समय और J4 में लग रहा है यहाँ पर 8% का। तो 14 में जब 8 घटाएंगे तो 6% का अंतर है और 6% की वैल्यू आपको फाइंड करना है। यहाँ 100% की वैल्यू दिया है, 100% बराबर 1200 घंटे, 100% यानी 1200 घंटे यहाँ पर दिया हुआ है। 6% का अंतर आता है समय का, समय के बीच अंतर J1 और J4 का। देखिए यहाँ 0 0 पहले कैंसिल आउट करेंगे तो 1% की वैल्यू है 12, तो 6% की हो जाएगी, 6 इंटू 12 करेंगे तो 12 छंग 72, 72 घंटे टोटल अंतर आएगा J1 और J4 की प्रक्रिया में। यहाँ पर देखिए विकल्प दिया हुआ है आपके सामने, तो आप आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इस तरह से इसका विकल्प फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है, एक कार 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से निश्चित दूरी को 14 घंटे में तय करती है, वह 84 किलोमीटर की गति से समान दूरी को तय करने में कितना समय लेगी। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 14 घंटे में निश्चित दूरी को तय करती है, तो पहले डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे फर्स्ट स्टेप से। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पर देखिए स्पीड दिया हुआ है 48 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम दिया हुआ देखिए 14 घंटे, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस। फर्स्ट स्टेप से आ गया डिस्टेंस किलोमीटर में। अब आपको देखिए कह रहा है कि यदि वह 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दूरी को ही तय करे तो कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर अब टाइम फाइंड करना है। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपान स्पीड। देखिए डिस्टेंस तो फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पर 48 इंटू 14 वैल्यू पुट कर देंगे, अपान स्पीड दिया हुआ है देखिए 84, तो यहाँ पर लिखेंगे 84। अब 14 से कैंसिल आउट करेंगे, 14 छंग 84, फिर 6 से 6 कम 6, 6 अट्ठे 48, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 8 घंटे लगेगा टाइम। 84 किलोमीटर प्रति घंटा की समान दूरी को तय करना है 84 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 67 है, यदि x अनुपात y बराबर 7:5 तथा y अनुपात z बराबर 7:11 हो तो x अनुपात y अनुपात z का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर देखिए x, y और z का रेशियो आपको निकालना है, तो x अनुपात y दिया है 7:5, तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले 7:5 मतलब 7:5 x और y का। y और z का दिया हुआ है 7:11, तो यहाँ पर लिखेंगे 7:11 y और z का। अब x y z का सम्मिलित अनुपात निकालना है, तो देखिए x का निकालना है मान, तो 7 इंटू 7 करेंगे 7 7 49 आ जाएगा। y का निकालना है तो 7 और 5 का गुणा करेंगे 7 5 35 हो जाएगा, और जब z का निकालना होगा तो 11 इंटू 5 कर देंगे 11 5 55 हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, 49 35 और 55। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68 है, नीचे दिया गया पाई चार्ट कार बनाने की 7 विभिन्न प्रक्रियाओं J1 J2 J3 J4 J5 J6 तथा J7 में लगने वाले समय को कार बनने में लगने वाले कुल समय के प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। एक कार बनने में कुल 1200 घंटे का समय लगता है, अर्थात 100% की वैल्यू देखिए यहाँ पर दे दिया है 1200, यहाँ पर लिख लेंगे 100% बराबर 1200। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि J2 और J5 प्रक्रियाओं में कुल कितना समय लगेगा। J2 में 18% लग रहा है, J5 में 12%, 18-12 जोड़ेंगे तो 30% यहाँ पर पूछ रहा है कि 30% की वैल्यू क्या होगी यदि 100% की 1200। 0 0 कैंसिल आउट करेंगे, 1% की 12, तो 30% की निकालना है तो 30 इंटू 12 हो जाएगा। यहीं पर यहाँ पर लिखेंगे 30 इंटू 12, तो 12 तिहाई 36 करेंगे, 360 घंटे यहाँ पर लगेंगे। यहाँ टाइम आएगा 360 घंटे। देखिए यहाँ पर विकल्प दिया हुआ है, इसका विकल्प 4 करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है, नीचे दिए गए डेटा उन व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है जिन्होंने एक निश्चित राशि बचत की है। यहाँ पर देखिए 5 रुपये की बचत करने वाली व्यक्ति हैं या एक, 15 रुपये की बचत करने वाले 3 व्यक्ति हैं। इस तरह से बचत दिया है रुपए में, तो इसको यक्स मान लेते हैं और इसको मान लेंगे यफ, तो यक्स इंटू यफ निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा यफ इंटू यक्स, यानी अर्थात यफ यक्स। अब देखिए गुणा करेंगे तो 5 इंटू 1 करेंगे तो 5 1 कम 5, इस तरह आपको गुणा करके लिखते जाना है। पहले इसको स्क्रॉल कर लेते हैं क्योंकि ये टेबल बड़ा है। अब यहाँ पर देखिएगा ये यहाँ पर इसको यक्स मानेंगे, इसको यफ, तो आपको यफ इंटू यक्स निकालना है, यफ यक्स फाइंड करना है। तो 5 1 कम 5, यहाँ पर हो जाएगा 15 3 45,
सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 45। इस तरह से गुणा करके आपको लिखते जाना है आपस में, इनका आपस में गुणा करेंगे। और इसके बाद अब देखिए ये जब गुणनफल सभी का आ गया तो आपको सिग्मा एफ एक्स मतलब इस टेबल को आपको जोड़ लेना है। तो जब आप इसको जोड़ेंगे नीचे यहाँ पर तो वैल्यू आपको जोड़ने पर मिल जाएगी, आप प्लस कर लीजिएगा 325 आएगा। इन सभी का योगफल आ जाएगा 325 और अपान सिग्मा एफ होता है तो इनका जोड़ यहाँ पर आ जाएगा। जब आप जोड़ेंगे तो ये डिवाइड बाई हो जाएगा 14। बस यहाँ पर यही इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका माध्य फाइंड करना है, प्रति व्यक्ति औसत या माध्य। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी जब डिवाइड करेंगे 23.21 आएगा माध्य। देखिए यहाँ पर विकल्प दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में था यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है, प्रति व्यक्ति बचत माध्य क्या है, तो इसका ये फार्मूला ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70 है, यदि 12 वर्ष के एक लड़के को एक नए लड़के से बदलते हैं तो 18 लड़कों की औसत आयु 1.5 वर्ष बढ़ जाती है, तो नए लड़के की आयु क्या होगी। जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो नए लड़के की यदि आयु फाइंड करना है तो देखिए जो बदला गया यानी गया लड़का 12 वर्ष की जगह पर नया लड़का रखा गया है तो 12 लिखेंगे और यहाँ पर औसत बढ़ता तो इसलिए प्लस लेंगे और 18 लड़कों में वृद्धि हुई है तो 18 इंटू कर देंगे 1.5। बस इसी को फाइंड कर देते हैं तो नए लड़के की आयु आ जाएगी। देखिए नए लड़के की आयु फाइंड करना था तो 12 प्लस यहाँ पर देखिए 18 पंचे 90 की शून्य हासिल 9, 18 कम 18, 18 9 27, यहाँ 27 पॉइंट हो जाएगा 0, यहाँ दशमलव लगेगा तो 12 और 27 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 39 वैल्यू आ जाएगी, 39 वर्ष होगी नए लड़के की आयु। इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है, 12 व्यक्ति एक कार्य के आधे को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं तो कितने व्यक्ति समान कार्य यानी संपूर्ण कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दो सेंटेंस है, पहला सेंटेंस है 12 व्यक्ति आधा काम 9 दिन में करते हैं, तो देखिए 12 व्यक्ति यदि 9 दिन में काम करते हैं आधा तो काम की मात्रा नीचे लिख लेंगे और बराबर कह रहा है कि संपूर्ण कार्य यानी पूरा काम 6 दिन में यदि करना है तो व्यक्ति ले लेंगे यक्स और 6 दिन में करना है तो यहाँ पर एक काम पूरा करना है, वैल्यू प्राप्त हो जाएगी यक्स की यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर देखिए कैंसिल आउट कर लेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और ये दो जाएगा ऊपर तो देखिए 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, यक्स की वैल्यू आ जाएगी 36। 36 व्यक्ति संपूर्ण कार्य को 6 दिन में पूरा कर लेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 72 है, नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 क्रमागत वर्षों y1, y2, y3, y4, y5, y6 तथा y7 के लिए व्यय से राजस्व के अनुपात को दर्शाता है। यहाँ पर देखिए रेखा चित्र दिया गया है, कह रहा है कि लाभ प्रतिशत किस वर्ष के लिए न्यूनतम है। यहाँ पर आपको लाभ प्रतिशत पूछ रहा है किस वर्ष के लिए न्यूनतम है, सॉरी। तो इसका देखिए y7 में यहाँ पर यदि व्यय देखें 96% दर्शा रहा तो व्यय यदि 96 है, राजस्व हमेशा 100 होता है तो देखिए सॉरी राजस्व यहाँ पर 100 होगा तो देखिए डिफरेंस होगा यहाँ पर 4 का ही, तो यहाँ पर न्यूनतम लाभ प्राप्त हो रहा है, बाकी में डिफरेंस देखिए ज़्यादा का है तो इसलिए अधिकतम लाभ होगा। तो ये ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट है, y7 यानी 7वें वर्ष में न्यूनतम लाभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 73 है, एक राशि पर चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6,000 रुपये है तथा 5वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6,750 रुपये है, तो यदि ब्याज का वार्षिक संयोजन किया गया हो तो ब्याज की दर क्या होगी। यहाँ पर देखिए चौथे वर्ष का 6,000 रुपये है, 5वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6,750 रुपये है। देखिए यहाँ पर वृद्धि हो गई 750 की, यदि यहाँ पर देखें तो 750 की वृद्धि हुई और किस पर होगी 6,000 पर, तो ऊपर लिखेंगे 750, नीचे लिख लेंगे 6,000 और इंटू कर देंगे 100, क्योंकि हमें रेट का परसेंट फाइंड करना है कितने परसेंट की दर से वृद्धि हो रही। तो 0 0 पहले कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 0 3 0, फिर 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 दूनी 6, यहाँ पर 25 थे आई 75, तो देखिए 25 का हाफ यहाँ पर लिखना है तो 25 का हाफ हो जाएगा 12.5, 12.5% के रेट होगी यहाँ पर, इसका विकल्प फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74 है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई 16 मीटर 12 मीटर तथा 15 मीटर है,
उस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी। देखिए कमरे में रखी जा सकने वाली अधिकतम छड़ की लंबाई घनाभ के विकर्ण के बराबर होती है और घनाभ का विकर्ण होता है लंबाई अंडर रूट लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। यहाँ पर देखिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिया हुआ है प्लस ऊंचाई का वर्ग। इसी को फाइंड कर लेंगे, यही अधिकतम बांस की लंबाई होगी, अधिकतम छड़ की लंबाई। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 16 का वर्ग होता है 256 प्लस 12 का स्क्वायर होगा 144 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225। अब सभी को जब आपस में प्लस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 625 और 625 का वर्गमूल होता है 25, अर्थात छड़ की अधिकतम लंबाई 25 मीटर होगी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 है। देखिए यहाँ पर एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो छोटे ब्रैकेट में यहाँ पर देखिए 2 में जब 1 से भाग करेंगे तो यहाँ 2 प्राप्त होगी वैल्यू और यहाँ पर -2 है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर बचा यहाँ पर देखिए 6 में 4 घटाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू 2 आएगी और फिर 10 में 2 घटाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी 8। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हिंदी के स्टार्ट होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हिंदी का। देखिएगा दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। देखिए वाक्य है मनुष्य की सफलता का रहस्य परिश्रम एवं अभ्यास ही है और अभ्यास करके वह सफलता को प्राप्त पा लेता है। यहाँ पर देखिए प्राप्त कर लेता है होगा, अतः ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। यहाँ पर देखिए त्रुटि होगी सफलता को प्राप्त पा लेता है, ये यहाँ पर ये सेंटेंस त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। देखिए वाक्य है समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से बैर जाना ठीक नहीं होता। यहाँ पर देखिए बैर करना होगा, बैर करना ठीक नहीं होता, इसलिए यहाँ पर त्रुटि है, बैर जाना की जगह होगा बैर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पर देखिए सही वर्तनी है जन्मांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पर देखिए मेज के खाली स्थान बिल्ली बैठी है, तो यहाँ पर उपयुक्त शब्द होगा नीचे, मेज के नीचे बिल्ली बैठी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। यहाँ शब्द दिया गया है देखिए पुनिल, पुलिन का पर्यायवाची होता है कगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देखिए यहाँ पर वाक्य दिया हुआ है अर्जुन ने धनुष से मछली का आंख पर निशाना लगाया। देखिए यहाँ पर रेखांकित वाक्य है धनुष से मछली का आंख पर, इसकी जगह पर होगा धनुष से मछली की आंख पर। ये सेंटेंस यहाँ पर उपयुक्त होगा रेखांकित सेंटेंस की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देखिए वाक्य है किसी वस्तु को तब तक नहीं फेंका जाता अब तक उसकी आवश्यकता बनी रहती है। देखिए रेखांकित यहाँ पर वाक्य है अब तक उसकी आवश्यकता, इसकी जगह पर होगा जब तक उसकी आवश्यकता बनी रहती है, ये इसकी जगह प्रतिस्थापित करेंगे इस सेंटेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो एक आँख न भाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। देखिए एक आँख न भाना मुहावरे का अर्थ है जरा भी अच्छा न लगना, इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। देखिए यहाँ पर शब्द दिया गया है विभूति, विभूति का पर्यायवाची शब्द होता है ऐश्वर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। देखिए वाक्यांश है जो भूमि उपजाऊ ना हो, इसके लिए एक शब्द होगा बंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। देखिए वाक्य है सभी महिलाएं तुम्हारी तरह हिम्मत वाला होती तो गुंडागर्दी की घटनाओं में वृद्धि न होती। यहाँ पर देखिए वाक्य में यहाँ पर त्रुटि होगी, वाला की जगह वाली होगा, मतलब हिम्मत वाला होती तो, ये यहाँ पर त्रुटि है, यहाँ पर होगा हिम्मत वाली होती तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। वाक्यांश है मांस खाने वाला, तो इसका अर्थ होगा मांसाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। देखिए इसमें सही वर्तनी है अल्पायु, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देखिए यहाँ पर वाक्य है मुझे अभी अपना
गृह कार्य पूरा करने हैं, नहीं तो गुरुजी से डांट पड़ेगी। यहाँ पर देखिए रेखांकित वाक्य की जगह यहाँ पर फिल होगा गृह कार्य पूरा करना है। देखिए यह शुद्ध है, गृह कार्य पूरा करने हैं यहाँ पर है, इसकी जगह होगा गृह कार्य पूरा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। यहाँ पर देखिए शब्द है उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का विलोम होगा निकृष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पर देखिए वाक्य है अंग का खाली स्थान है हिस्सा, तो यहाँ पर उपयुक्त शब्द होगा अर्थ है, अंग का अर्थ है हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पर देखिए खाली स्थान लड़का बहुत चालाक है, तो यहाँ पर देखिए इसकी जगह पर होगा खाली स्थान की जगह पर वह लड़का बहुत चालाक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। देखिए शब्द है यहाँ पर स्तुति, स्तुति का विलोम होता है निंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। देखिए उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ है मूर्ख बनाना, विकल्प 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पर देखिए वाक्य है ज्योति ने एक खाली स्थान गीत सुनाया। यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान में आएगा मधुर, ज्योति ने एक मधुर गीत सुनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 21 से है, एक अनुच्छेद है, दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरें, प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देखिए यहाँ पर सेंटेंस है, यहाँ पर अनुच्छेद है, संसार में संपूर्ण अज्ञान नाम की वस्तु नहीं होती, अज्ञान अक्सर परिस्थितियों के अनुसार, यहाँ पर फर्स्ट में यहाँ फिल होगा अनुसार, बदलता रहता है। आगे देखिएगा इसकी कोई एक सर्वमान, खाली स्थान में देखिए सेकंड यहाँ पर वाक्य होगा, सर्वमान्य परिभाषा, यहाँ पर थर्ड होगा, सेकंड की जगह फिल करेंगे। देखिए कह रहा गद्यांश के लिए संकेतित रिक्त स्थान सेकंड के लिए उपयुक्त शब्द होगा परिभाषा। देखिए यहाँ पर इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं हो सकती, पर इतना तो तय है कि जिस समय यह व्यक्ति के, अब देखिए थर्ड नंबर में क्या फिल होगा, यहाँ विकल्प से फिल करेंगे, व्यक्ति के दिमाग, यहाँ पर हो जाएगा दिमाग पर हावी होता है, उस समय उसे यही लगता है कि वह, अब देखिए फोर्थ नंबर नेक्स्ट वाले से फिल करेंगे। यहाँ पर देखिए संसार, वह संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी है और उसके पास हर एक वस्तु की मान्यता का, अब फिफ्थ नंबर में देखिए नेक्स्ट वाले से फिल करेंगे, मान्यता का तर्क है। यहाँ पर देखिए फिफ्थ नंबर में हो जाएगा तर्क। तो इस तरह से ये 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर चैनल के प्लेलिस्ट पर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ पर सभी क्वेश्चंस पेपर आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल पर प्रत्येक वीडियो का लिंक उपलब्ध करवा दिया जाता है, साथ ही साथ स्पेशल PDF फाइल भी उपलब्ध करवाई जाती है, जहाँ से 100% क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।